इतना गुस्से से क्यों बात करती हो? इतना टाइम लगाता है ये, अल्लाह खुदाया, पता नहीं क्यों ये इस तरह है करते। प्याज कौन वॉश करता है? अच्छा, प्याज किस दुनिया में लोग वॉश करते हैं? प्याज के ऊपर इतनी बड़ी लेयर होती है, ठीक है, और इसको समझ नहीं आती तो तो इसमें इतना लड़ने की क्या बात है? अजबरा खुदा पश्तो के 2 नंबर पठान। हम दोनों निकल गए बच्चों के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू उस्मान फैमिली, कैसी हो आप लोग? मैं देख रही थी कि आप क्या कहोगे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये जो व्लॉगर होती है ना, इसे सलाम दे के चीख मारते, वो चीज़ मुझसे नहीं होता। मैं कभी भी इस तरह का सलाम आप लोगों को नहीं दे सकती। मैं इसी तरह सलाम देती हूँ। बताएं कि आप लोगों का दिन कैसा गुजरा, क्या हाल है आप सब लोगों की। आज बड़ी ज़बरदस्त मौसम है बाहर, और इस मौसम में जो है ना, बस फ़िश होनी चाहिए, बारबेक्यू होनी चाहिए, जो कि हम अभी अभी अपने जॉबों से फ़ारिग हो गए, तो टाइम ही नहीं तो उस चीज़ के लिए कि हम फ़िश डिफ्रॉस्ट करें या गोश्त डिफ्रॉस्ट करें, बारबेक्यू करें। तो आयजान जब सुबह स्कूल जा रही थी, कह रही थी कि कलूल और चावल बनाओ, जिसको कहते हैं राजमा राइस, और आज उस्मान बनाएगा। मैंने तो आप लोगों के साथ अपना तरीका जो हम अफ़गानियों का होता है वो मैंने कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और मुझे पर्सनली अपना बड़ा पसंद भी है, लेकिन आज ये जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है। नहीं नहीं, मुझे ये बता रही है, अच्छा कहती है कि ये करो, इस तरह करो, उससे, तो मैंने कहा मैं इस तरह उस तरह नहीं करूँगी, तुम खुद ही बनाओगे आज। मेरे ऊपर ये मत डाल कि इस तरह कर, फिर ख़राब होता है, फिर मेरे पीछे पड़ जाता है कि ये तो तुमने किया है। अब और क्या बोलो, कह सकते हैं। तो आज जो है ना उस्मान बनाएगा बाहर। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बड़ी मज़ेदार रोमांटिक मौसम है आज बाहर। ये ज़रा देखें, माशाल्लाह ऐसे मज़ेदार हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पूरे चमन पे इस तरह येलो कलर की फ्लावर्स थी, ये देखें अभी जम गई, अपने आप को छोटे किया ठंड की वजह से। तो ये अगर अभी होता था ना, तो यहाँ पे मैं वॉक करती थी। हमारी पानी का पाइप भी इधर शाम की तरह पड़ी हुई है। यहाँ पे उस्मान अपना मसाला चीज़ें बराबर कर रहा है। मैं खा रही हूँ मखाने। उस्मान, इसको मखाने कहते हैं, और इसको ज़रा सा रोस्ट करें। ये मैं एज अ स्नैक्स लेती हूँ। इसके एक कप में 110 कैलोरीज है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। रात को अगर 1 गिलास दूध उबाल देना उसके साथ खाए तो बहुत अच्छा होता है। जिन दिनों में मैं ज़रा सा अवॉइड करती हूँ ना, डाइट करती हूँ, खाना चीज़ें कम खाती हूँ, फिर अगर लेट नाइट मुझे भूख लगे ना, लाइक 10-11 बजे, फिर मैं इस 1 कप ये और 1 कप दूध गर्म करके बस खाती हूँ, तो ये बड़ी मज़े का है। ये भी मुझे भूख लगा तो मैंने तकरीबन इसका हाफ कप जितना मैंने खा लिया। अच्छा, ये उसका है, गंद नहीं कल्लुल का है। मचाना है। ये कल्लुल का अच्छा, है। ये कलूल के अंदर चला जाएगा, कल्लुल के अंदर नहीं जाएगा। तो कलूल के अंदर डाल दोगे ना। कल्लुल के, हाँ उसमें। प्याज चीज़ें भी खुद ही काट लो कि इसमें मेरा हाथ ना लग जाए, फिर कहोगे क्या इसमें तुमने हाथ लगाया था तो ख़राब हुआ। ये मैं बास्केट रख लूँ वापस फ्रिज पे, ये बास्केट वापस रख लूँ फ्रिज पे। ये मैंने उस दिन पपाया लाई थी, पपाया हमने काट लिया था, लेकिन सारा फिनिश नहीं कर सके। गरम मसाला है। उसी में है ना हमारे पास दबे में। बिस्मिल्लाह, शुक्र है कि शुरू किया। हाँ, शुक्र है। इतना टाइम लगाता है ये, अल्लाह खुदाया, पता नहीं क्यों ये इस तरह है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरू करेंगे कलूल से। कलूल को बस हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है कि ये नरम हो जाए। इसमें तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं। तब तक हम बाकी की अपनी सब्ज़ियां काटेंगे और चावलों का सबसे पहले मसाला बनाएंगे इस कलूल के बाद। तो इसको मैं रख देता हूँ, इसको प्रेशर मिल जाए। 40 मिनट्स लगते हैं इसको। ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम ज़्यादातर बनाती हो इस नहीं, मैं कुकर में। आज कुछ भी नहीं बताऊंगी।
जिस तरह मुझसे लिया ना उसी तरह खुद बनाओ। लिया मैंने नहीं, मैंने अपना जान छुड़ाया। हम्म, ठीक है, तो ख्याल करना कि चूल्हे को ऑन करना, कि वो ना भूलो कि प्रेशर ठीक है। पे हो और खैर से स्टोव से ऑफ हो। हाँ, जिस बेचारे का खैर नहीं है। अच्छा, चावल तुम्हारी पानी उबल गई थी, मैंने उसको बंद कर दिया। अच्छी बात। अच्छा, ठीक है, तो इतना गुस्से से क्यों बात करती हो? गुस्से से बात नहीं कर रहा हूँ। गुस्से से आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा है। दिमाग मत खो। ना मज़ा है ये लड़ाई हो जाए। ठीक है, ठीक। तो मैंने ये छोड़ दो, हाथ मत मारो। अच्छा, ये रखो अपने पास। इसके अंदर सारा जो प्याज की छिलके विलके होती, काउंटर में नहीं डालते, इसमें डालते हैं। ठीक है, तुम इसीलिए यहाँ पे खड़ी हुई हो कि तुम ये चीज काम नहीं करो अच्छा, प्याज और वॉश चुपचाप करो। वॉश नहीं करते? प्याज कौन वॉश करता है? अच्छा, प्याज किस दुनिया में लोग वॉश करते हैं? प्याज के ऊपर इतनी बड़ी लेयर होती है। ठीक है, उसकी एक लेयर हट जाती है तो फिर उसको वॉश नहीं करते। मेरी जान। खाओ के जाम। मैं इस बेचारे को बहुत तंग करती हूँ। अच्छा, पपाया दूँ आपको? नहीं। नहीं खाती हूँ, मैं खाऊं फिर? ठीक है, ये हमने पहले चावलों का मसाला बनाना है, तो इसका जो है बहुत पहले मैंने इसकी रेसिपी कहाँ देखी थी, ये मेरी खाला ने मुझे बहुत पहले मैंने उनके घर में खाया था। एक चिकन क्यूब का पुलाव होता है सादा, और उन्होंने इसी तरह सादा चिकन क्यूब का पुलाव बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था और कलूल के साथ बहुत मज़े का भी होता है। तो इसमें कोई ख़ास इस तरह की एक्स्ट्रा कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ हमने प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है और फिर उसमें मसाले डाल के पानी ऐड करके तो उसकी यखनी तैयार हो जाती है। अच्छा, जब मैं राजमा चावल बनाती हूँ उसमें तुम बिल्कुल चुप करो, तुम्हारा राजमा चावल आज हम नहीं खा रहे। ठीक है, तो ये ये मेरा शोर सही जंगरा है कसम से। हम अफगानियों का नाम बद है कि हम जंगरा है। ये देखो ना, मिनिस्टर इसको कह रही थी कि राजमा चावल सिंपल बनती है। तुमने कहा है कि सिंपल नहीं खाने। ठीक है, अच्छा, उधर ले आऊं कैमरे को? हाँ। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सच सच क्या है। एक बार जब आपका कोई रेसिपी होता है, आप कोई भी चीज़ खाना बनाती, औरतों का तो मुझे जहाँ तक लगता है इसी तरह होता है। एक चीज़ आप बनाती हो, उसकी क्वांटिटी, उसका रेसिपी आप बार बार बनाती हो ना, तो कभी भी आप उसको चेंज नहीं करती हो। आपको पता है, अब मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, शायद पूरी दुनिया में सर किसी ने आज तक राजमा चावल नहीं बनाया। इसको भी पता है। वो कलूर ऐसे कोरमे वाला होती है ना कि मेरे बच्चे जिसको भी मैंने खिलाया है ना, उसने ये नहीं कहा कि ये मज़े का नहीं है। ऐसे रेड करूल राजमा होती है, उसके साथ बिल्कुल प्लेन वाइट राइस और प्लेन सैलड में बनाती हूँ। अभी मुझे कहती है कि तुम कलूर को बॉईल करो, अलग से निकालो, उसका पता नहीं कोई छोले टाइप होती है वो बनाओ। मैंने अपनी ज़िंदगी छोले में नहीं होते, कल्लूल ही पाकिस्तान में मिलते हैं। छोले कल्लूल वाला जो स्टैंड होता है उसके साथ वो इमली की चटनी के साथ जो थे सादे कल्लूल जो हैं वो बाद में एज अ एपेटाइज़र खा सकती हो या किसी भी टाइम खा सकती हो। ये जो है ये हम सालन वाले बनाएंगे जो रोटी के साथ खाए जाते हैं। तो तो जो तुम कौरमे वाला कह रही हो वो कौरमे वाला भी बनाऊंगा, और साथ में मुझे थोड़े से जो थे सादे कलूल बनाने थे, जो कि इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस कि मैं तुम्हें जो कह रहा था, लेकिन ये जो है इसकी अपनी रेसिपी है और इसको समझ नहीं आती। तो तो इसमें इतना लड़ने की क्या बात है? ल- अजबराए खुदा, लड़ क्यों आप रही हो मेरे साथ? तो मैंने सिर्फ इतना सा बात कहा कि मैंने वो कभी बनाया नहीं है, तो इस तरह करें फिर। अगर आपको इतना एक बार नहीं बार बार सुबह से कह रही है, तो फिर मैंने कहा चलो आप बनाएं। मैं तो वैसे भी हर रोज़ कुकिंग करती हूँ, आज आप बनाएं, इसमें क्या बड़ी तो बात। बना के मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह बनता है। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं आता तो सीख लो।
बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं इसी तरह, और फिर अपना नेम टैग लगा लेती हो। लेकिन एनीवे कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही मज़े का बनता है। और ऐसा शौहर हो ना, सास की जरूरत नहीं है माशाल्लाह से। 5 अंगुष्ठ इसकी पूरा है, सास ससुर सबका। अलग घर में हम रहते हैं लेकिन पूरा ही मेरा हर रोज क्लास लेता है। हाँ, ये देखे। और तुम जैसी होशियार बीवी हो तो क्या बात है। हाँ, तो जब तक प्याज सुर्ख होते हैं साथ साथ ये भी करें कि आरजू फिर अपनी बातें करेगी कि काम जल्दी जल्दी नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी ये भी कर लें कि मैं हेल्प करूं आपको? हेल्प करूं? तुम खड़ी हो के आज सोचती रहो क्या कि सोचूं? यही सोचो कि ये इतना मुश्किल नहीं था जो करना था, लेकिन आज आप बनाएं, मैं आपको देखूंगी, सीखूंगी और नेक्स्ट टाइम अपने प्यारे हाथों से बना के आपको खिलाऊंगी। सही है? आप तुम्हारी रेसिपी जो है बहुत दफ़ा देखी हुई है, इस दफ़ा ये भी देख लें चलो कि ये ऑडियंस पे छोड़ते हैं, आप लोगों पे छोड़ते हैं। मैंने राजमा चावल आप लोगों को अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी है, पता नहीं कौन सा ब्लॉग है लेकिन है एक ब्लॉग में। राजमा चावल बस लोगों ने नाम सीख लिए हैं और हर एक अपनी तरफ से एक इसको एक नाम दे रहे होते हैं। ये पठानों की सादी डिश है, इसको इतना कोई मुश्किल काम नहीं नहीं जी, है। पठानों का सादा डिश नहीं है, अफगानिस्तान में इसको लुबिया और अफगानिस्तान ब्रंच कहते हैं। लोबिया, वो तुम लोग तुम्हारे अज़ाई अलग खुदा। अलग वो है, कोई इतना वो नहीं है। प्याज जो है ये दिखा दो, इतना ब्राउन हो गया है। इससे पहले कि जल जाए और आरजू हंसना शुरू हो जाए, इस प्याज में हम ये मसाले डाल देंगे। ठीक। ठीक है, अपनी ये हमें बच्चों को स्कूल से भी लाना है तो वो भी याद रखें। हमें नहीं, एक बंदा जाता है। ठीक है, और साथ में ये चिकन क्यूब डाल लेंगे। साथ साथ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है इसमें इसका बस आगे इसमें पानी आप डाल दोगे ना? हाँ, इसमें जो है हमें कितने कप चावल लिए तुमने? 3 आपने लिए 3 कप चावल 3 कप लिए। चावल लिए हैं। हाँ, बस इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। वैसे चावल और डो की जो वो होती है रेसिपी होती है वो यही होती है कि 50-50 होता है यूजली। अगर 3 कप चावल है तो 1.5 कप यखनी, और अगर 3 कप आटा है तो उसमें 1.5 कप पानी जाता है। लेकिन आरजू को कप एक्सप्लेन करने में बड़ी मुश्किल होती है। लोगों को अभी तक इसके नान की रेसिपी समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये एक बड़ा कप है और इसका आधा कप मैं और ऐड करूँगा। तो ये तो 1 कप नहीं है, ये तो 1 कप से बहुत ज़्यादा है। मैंने पूरा नहीं लिया था, 1 कप ही है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो है ये बस यखनी इसकी तैयार हो गई है। यखनी बनाई हो। बस तुम जैसी नहीं है लेकिन मुझ जैसी नहीं है मतलब? तुम्हारा अपना तरीका है ना। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी रेसिपी। सुन लिया आप लोगों ने, मुंह से निकल गया, कहते हैं तुम जैसी तो नहीं है लेकिन। ठीक है, तो बस इसको यखनी बस इसकी तैयार हो गई है। इसमें जो है थोड़ा सा बॉयल जब आ जाए तो इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा। कलूल में जो है अभी हैं तकरीबन, इसकी अभी वो नहीं हुआ, प्रेशर स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस पर 40 मिनट का टाइमर लगा देंगे और तब तक होपफुली ये डन हो जाएंगे। ठीक। तो जब तक ये सब कुछ होता है, अब ये राजमा चावल के लिए हमें राजमा के लिए जो कलूल हम बना रहे हैं, राजमा का नाम यूज़ नहीं करूँगा आज, हम कलूल बना रहे हैं, उसे पश्तो में कुरखे कहते हैं। ठीक है, कुरखे कुरखे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये गार्लिक ले लिया और थोड़ी सी जिंजर हाजमे के लिए। अच्छा, पश्तो में कुखे कहते हैं? कुरखे। कुरखे। ये मुझसे लोग भी पूछता है कि मैं पठान हूँ, मुझे पश्तो कैसे नहीं आती है। पश्तो का 2 नंबर पठान। ये खुदाया, बस क्या कहूँ। आज जो है ना वो वाला कहानी है, एक किस्सा होता था ना, कहती थी कि एक औरत किसी मुल्ला के पास गई है, उसको कहा है कि मेरे शौहर मेरे साथ हर वक्त लड़ाई करते, कोई तावीज़ दे दे कि लड़ाई बंद हो जाए।
तो उसको एक तावीज़ मुला ने दिया है, कहा है कि जब भी लड़ाई हो ना तो ये अपने दांत के नीचे चबाओ, तो लड़ाई जो है ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो जब भी लड़ाई होता था ये इसी तरह करती थी। कुछ वक्त बाद ये मुला के पास फिर गई तो बड़ी खुश थी, कहती है कि आपने ये जो तावीज़ दिया था इसने तो वाकई में बड़ा काम कर दिया, बस ये बहुत खुद गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बताएं कि तावीज़ में आपने क्या लिखा है। तो उसने कहा कि तावीज़ में मैंने कुछ नहीं लिखा था, वो खाली कागज़ थी, बस अपना मुंह बंद रखो। तो आज मुझे भी अपना मुंह बंद रखना होगा, ये वरना खूब लड़ाई तुमने होगा। अपने लिए किस्सा सुना है। हाँ ना, तो अब क्या करूँ, मजबूर हूँ, सुनना पड़ता है। चलो अच्छी बात है। 2 नंबर ठीक है। वाला पठान नहीं हूँ। अच्छा, ये जो है टमाटर ये 2 लेते हैं, इसको हमें चॉप शुक्र करना है, है। टमाटर तो वॉश होगा। ऑनियन चाहिए आपको? ये ऑनियन चाहिए? हाँ अच्छा, पश्तो का ना, पश्तो मुझे आती है लेकिन पश्तो में इतना बोलती नहीं हूँ। कभी कभी बोलती हूँ, बट हर वक्त नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उस्मान से मैं पहले दिन से उर्दू में बात कर रही हूँ, तो इसलिए उर्दू जो है ना बस मेरी ज़ुबान में बैठ गई है, और वो भी गलत उर्दू जो कि इन्होंने कभी सही नहीं की है जानबूझ के। ठीक है। टमाटर किस में डाल रही हो? टमाटर उसमें कलूर में? कलूल में। अच्छा, कलूर में मैं और भी चीज़ें डालती हूँ। हाँ सही है, वो डल जाएंगी। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी अभी टोमेटो आपको। पेस्ट डलता है, वो मैं दिखा दूंगा। तो वो भी आप डाल रही हो? हाँ तो थोड़ा फिर सा आप कॉपी कर रही हो मुझे। कॉपी क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें तो ये नहीं है कि तुम्हारे लिए टोमेटो पेस्ट बने। अब रेसिपी है, रेसिपी में जाता है, तुम्हें किस लिए कॉपी कर रहा हूँ। नहीं कर रही हो? नहीं, कौरमे वाला वो जो बनता है तो उसमें अच्छा। इतना ही वो होता है। ठीक है। हाँ हाँ, ये दे, मैं आपके लिए कर लूँगी। हाँ, इसमें बस 1 टेबल स्पून इतना हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ठीक, ये आप क्या हो गया। करोगे? चावलों का पानी कब रखोगे? किसके लिए? चूल्हे पे? चावलों को बॉईल करने के लिए। हाँ, या चावल बाद में बनाओगे? चावल चावल आखिर में बनाऊंगा जब। अच्छा, पहले ये क्या बना रही हो अभी? ये जो है ये कलूल का मसाला बना है। कलूर का मसाला बनाओगे अभी? कलूल का मसाला बना लिया, चावलों का मसाला बना लिया, जब दोनों बन जाएंगे तो बस कलूल डाल कलूर के। के मसाले में प्याज डाल रही हो? हाँ, ये किस लिए रखा है? बड़े स्लो मोशन पे जा रही हो इसलिए मैंने स्लो कहा। मोशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, अपनी सही उस पे जा रहा हूँ। तुम्हें बड़ी सख्त जल्दी है, तुम्हें परेशानी है कि अब ये मुझसे ज़्यादा नंबर ना ले जाए। सारा नंबर ही ले लो, आखिर किसका शोर हुआ? द एंड ऑफ द डे मेरे ही हस्बैंड ये हो। तुम्हारा खुशकिस्मती है। ये तो मुझसे कोई पूछे। ठीक है। हाँ, हाँ, पूछे क्यों, लोगों को पता है, नज़र आता है लोगों को, पूछने की वो नहीं है। हाँ, कभी भी मुझे ये क्रेडिट नहीं देता है, कभी भी नहीं। किस चीज़ का क्रेडिट? यही कि तुम एक अच्छे बीवी हो तो माशाल्लाह हो, से, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो, तुमसे प्यार करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हो। मेरे घर का अच्छा ख्याल रखा है, मेरे बच्चों का अच्छा ख्याल रखा है, अपना ख्याल रखा है, तुमने रखा मेरे है, माँ मैंने भी बाप की रखा है। इज्जत करती हो। वो भी करते हैं। हाँ, और और इतना कुछ करती हूँ, कभी कहा करो। इसको तारीफ़ों का बड़ा शौक है, बस आरज़ू को जो है ना मुझे तारीफों का शौक नहीं है, मुझे हकीकत बोलना शौक है। बोलना हकीकत बोलना शौक अपनी जगह पे है, और तारीफ़ें सुनने रसगो का। यसम। ठीक है। आपने वैसे आज बर्तन बहुत गंदा नहीं किया। मैं कभी भी बर्तन गंदे नहीं करता। आरज़ू जब कुकिंग करती है तो ऐसा लगता है कि तूफान आ दुनिया गई में है। तूफ़ान किचन में आ गया हो। तो अगर मैं ना हूँ तो वो बस किचन को फिर खैराबाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया, बस इतनी सी बात थी। आ जाए। अच्छा, अभी उधर जाना कलूल है। कहाँ हमें वो करना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है रजमा का अब हम मसाला बनाएंगे, कलूल का, कुरखे का। ठीक है, रजमा कह कह के मेरे मुंह पे भी रजमा
जो हकीकत है वो आपके मुंह से निकल रही तो है तुम बस। लोग तो रजमनी कहते हो, तुम हम अगर लुबिया और ब्रिंच हाँ कहते हैं। लोबी और ब्रेंच, तो तुम इस चीज़ को वो नहीं कर सकती हो, ठीक है। इंडिया नेबर है हमारी, हाँ उनके साथ रह रह के उनका भी बातें हमारी जुबान में बैठ गई है। बस अच्छी बात है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक आप है, लोग इसमें जो है ये जो है क्रश रेड पेपर, थोड़ी सी अजवाइन, ये है करी पाउडर, कड़ी पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर, नमक, ये है पापरिका थोड़ा कलर के लिए, और साथ में चिकन क्यूब। चिकन क्यूब अगर नहीं डालते तो आप वेजिटेबल क्यूब डाल सकते हैं, इससे बस टेस्ट अच्छा आता है, और अगर आपको नहीं खाना तो आप मत डालें, ठीक। ठीक है। लेकिन इससे मुझे पर्सनली इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं ऐड करता हूँ। मसाला बनाने के लिए हमें इसी तरह प्याज को थोड़ा सा सुर्ख करना है, तो ठीक। प्याज को जल्दी जल्दी हम सुर्ख कर लेंगे। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, इस 10 मिनट में ये मसाला बनाते हैं और फिर मुझे जाना है बच्चों को पिक मैं भी करने। आपके साथ जाऊंगी। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर की व्लॉग शेयर किया था, उसमें अभी तक मेरे पास ये कमेंट्स आ रही है कि प्लीज़ आप इस चीज़ का नाम बताएं, उस चीज़ का नाम। खुदा के लिए उस वीडियो पे मैंने जो चीज़ें यूज़ किए हैं ना, साथ में मैंने ऐसे उसका पिक्चर भी आपके लिए रखी हुई हूँ। नाम भी आपको बताया, ब्रांड भी आपको बताया, तरीका भी मैंने आपको बताया, मैंने एक एक डिटेल आपको बताई हूँ। और मैंने आपको उस ब्लॉग में ये बात 10 बार कहा है कि मैं किसी को भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब कुछ यूज़ करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाए, अपना रिसर्च करें, जिस टाइप की आपका स्किन है आप उसी तरह अपने लिए प्रोडक्ट्स लें और यूज़ करें। और ये बहुत सारे लोगों ने भी कहा था कि इंडिया में और पाकिस्तान में ये चीज़ें मिलती है, वहाँ की मुझे पता नहीं है, मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मैं यहाँ से लेती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था जो यूके में कि बूरा बटर वहाँ पे नहीं मिलती है, कि जर्मनी में कि यूके में उन्होंने कहा है। तो अगर आपके पास अमेज़ॉन है ना, आप अमेज़ॉन में चेक करें, अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगी। तो ये एक दो तीन चीज़ था जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कहूँ। स्टिल मैं वो कमेंट्स रिसीव कर रही हूँ, लेकिन हालांकि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था। मैंने कहा हमारे पास रोटी भी नहीं है उस्मान, हमको जाके रोटी है, है घर पे। फ्रीज़र में पड़ी है। दीप का है, नहीं, दीप की नहीं है। दीप का मज़े का होता है। ले आएंगे, दीप की ले आएंगे। और दोनों तरह की रोटी है, एक वो पतली वाली भी है और वो दूसरी जो मिलती है रेगुलर वाली वो भी है। मुझे वो वाली पसंद नहीं है, दीप वाला पसंद उससे है बहुत ब्लोटिंग होती है। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बाहर की रोटी जब भी मैं और उस्मान खाते हैं ना, हमें बहुत ख़राब किस्म की ब्लोटिंग होती है, मुंह पे भी होती है, स्टमक भी डिस्टर्ब होती है। मैं घर में जो रोटियाँ बनाती हूँ उससे कभी भी हमें नहीं हुआ है। इवन कैशर भी कंप्लेन करता है कि मम्मा मेरे स्टमक में पेन हो रही है। तो यहाँ के बाहर का रोटी हम पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। कितना देर है? बस ये प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और मसाले ऐड करने हैं, और फिर तो इसमें बस ठीक। सिर्फ ये आज आपके साथ हमने ब्लॉग ज़रा डिफरेंट बनाया इस तरीके से, तो आप बताएं कि इस तरीके से आपको कैसी लगी आज ये व्लॉग ब्लॉग। डिफरेंट नहीं बनाया, आज तुमने अपनी जान छुड़ाई है। नहीं नहीं, मतलब जैसे हमने इस तरह रिकॉर्डिंग किया ना, तो इस तरह आप भी रिकॉर्डिंग कर सकती हो। क्योंकि वो जब हम कैमरे को आगे स्टैंड पे रख के रिकॉर्डिंग करते हैं ना, काफ़ी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि कैमरा बहुत दूर है, नज़र नहीं आ रहा है कैमरा, प्लीज़। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब में जो व्लॉगर है, व्लॉग्स जो बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं, जैसे मैंने अभी हाथ में कैमरा पकड़ा है। लेकिन हमारी जो है ना डिफरेंट है, हम आगे स्टैंड रखते और रिकॉर्डिंग करते हैं। बट आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इस तरह ब्लॉग को ज़्यादातर इन्जॉय करते हो या उस तरह। अगर इस तरह करते तो इस तरह भी हम बना सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहते हो? सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका अब आप वेट हेयर करते हैं। कट कब करोगे? हेयर मैं कट, बस ये जुल्फ़े जो हैं और जुल्फे दाढ़ी, बस काट लो। दाढ़ी सही धुरंधर वाला। तेरी ना मूवी ख़त्म हो गई। अभी तक टाइम नहीं था, जॉब होती है घर में, बहुत सारे काम थे, ईद के बाद भी, ईद से पहले भी टाइम नहीं मिला, ईद के बाद भी टाइम नहीं मिला, लेकिन बाल
काफ़ी लंबे हो गए, मेरा तो दिल चाह रहा है खूब मज़ेदार टिंट कर लूँ। और बाल बा- टिंट नहीं करनी है, आपने छोटे करना है और क्लीन शेव नहीं करनी है प्लीज़। आपके बाल साथ मुझे दाढ़ी पसंद है इस तरह, इसको ज़रा सा नीट क्लीन करे, लेकिन आपने क्लीन शेव नहीं करना है खुदा क्लीन के नहीं, लिए। इस दाढ़ी को बिल्कुल कम करना है क्योंकि उस्मान का जो है ना, उस्मान क्लीन शेव में बिल्कुल छोटा सा लड़का नहीं होती है 18-20 इयर्स की, इसको मैंने कहा है कि वो नहीं करना। ऑलरेडी लोग कहते हैं कि मैं आपसे बरी लगती हूँ, वो तो बस क्लीन शेव करे तो बिल्कुल छोटा सा लड़का लगेगा, मुझे लेकिन बियर्ड के साथ ज़्यादातर ये अच्छा लगता है। तो मैंने आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए कि इस तरह के इसका दाढ़ी और बियर्ड अच्छा लगता है या ये क्लीन शेव करे, क्योंकि मेरे पीछे कल से पड़ा हुआ है कि क्लीन शेव करना है, मैंने कहा आज नहीं आज करना। आज भी मैं दाढ़ी काटने गया था तो देखा है तो मेरे उसकी मशीन का चार्ज ही ख़त्म हुआ था तो फिर रह गए। तो और अभी जो है और उस्मान अपना खुद करता है, ये कभी बाहर से इसका बाल कोई काट ही नहीं सकता है, ख़राब होता है इसका बाल। काट नहीं, यहाँ पे पता नहीं इनको पता नहीं कटिंग आती नहीं है क्या, हर कोई ये तो सिर्फ बस मशीन में वो गार्ड लगा के बस जल्दी जल्दी कर देते हैं, इनसे ना फेडिंग सही होती है ना, या तो फिर हम ऐसे शहर में रहते हैं कि वहाँ पे कोई अच्छा बार्बर है ही नहीं, जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ डंडी मार देते हैं, एक ना एक काम ख़राब किया होता है। मेरे असल में बाल साइडों पे बहुत थिक हैं, ऊपर से तो अब ज़रा से हल्के हो गए हैं, लेकिन नहीं, ऊपर भी साइडों को आपके माशाल्लाह अच्छा खासा बाल है। फेड करना यहाँ पे लोगों को आता नहीं है, और अब वो एज नहीं रही कि हम वो करें। अच्छा, इसमें जो है ये बस ब्राउन हो गए हैं प्याज, गार्लिक तो जिंजर, गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे और अपने आग को स्लो करके, और इसमें साथ ही जो है बस आग चूँकि तेज़ थी तो ये सॉटे हो ही गया। इसमें हमने डालने हैं टोमेटो, और साथ में टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर दें। कर रहा हूँ, एक मिनट सब्र करो, मेरी रेसिपी है, तुम क्यों बोल रही हो। तो ये जो है टोमेटो पेस्ट, थोड़ी देर इसको हिला लें कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें जो है अब हमने वही स्पाइसेस ये जो दिखाया था। मसाले जो हमने दिखाए थे वो डाल देने हैं, ठीक, और साथ ही ये चिकन क्यूब डाल लें, तो आपका जो है मसाला इज़ रेडी। चावलों का भी मसाला बन गया और कलूल जो हम बना रहे हैं उसका भी मसाला बन गया। अब हमें सिर्फ वेट करना है कि कलूल को प्रेशर एक दफ़ा आ जाए और ये नरम हो जाए, तो ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट ऐड द कलूल टू द मसाला एंड इट शुड बी रेडी। तो अभी जो है बस टाइम हो गया, मैंने जाना है बच्चों को पिक करने, मैं तो भी इसको हम जाऊंगी। हल्की आंच पे रख देंगे। ये तब तक खूब मज़ेदार टमाटर भी गल जाएंगे और बहुत मज़े का मसाला नरम हो जाएगा, तो बाकी फिर हम आपको वापस आके दिखाते हैं। लो हीट पे कर देंगे बिल्कुल, और इसको बंद करके, और अब हम जाते हैं बच्चों को पिक करने। चले, हम दोनों निकल गए बच्चों के पीछे, जाके अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करके लाते हैं घर, और फिर बाकी अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे। बाहर बड़ी ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह से, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। आज और भी होगी बारिश शायद। और भी होगी। अच्छा, ये मौसम जो थी ना सबसे बेस्ट होती है अगर आपने अपने चमन में सीड्स डालनी है ताकि आपके चमन अच्छा ग्रो करे। जो लोग अमेरिका और बाहर मुल्कों में रहते हैं, अभी हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमें यही काम शुरू करनी है। अगर आपको सब्जियां कुछ लगानी है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये ग्रो का टाइम होती है ना, और ये बरसात का जो मौसम होती है ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त फिर ग्रो करती है ग्रास और सब्जियां अच्छे से, है ना। सब्जियों के लिए इस दफ़ा सीड्स वाला काम नहीं होगा, सीड्स को वक्त पे लगाना पड़ता है, उसका वक्त गुजर चुका है। नहीं असल में नहीं, वक्त वो गुजर नहीं गई है, क्योंकि इस साल यहाँ पे मार्च तक स्नो हो रही थी। मार्च तक फसल नहीं को तुम होती है, देखती हो, लेकिन तुम मतलब पहले जो था ना, प्लांट को ग्रो करने में 2 to 8
6 to 8 वीक्स लगते हैं। नहीं, पहले तो जो था मार्च में जो था बरसात का मौसम स्टार्ट होती थी, लेकिन इस साल बरसात स्नो जो था मार्च तक हो रही थी। तो अगर तुम वो सीड्स लगा भी थी, ग्रो भी करती थी, चाहे वो इनसाइड घर में भी रख लेती थी ना, वो जल जाती है। नहीं नहीं, तो वो मैंने किया था ना, क्यों नहीं मान रही कर हो? तुम भी नहीं मानती हो ना। होते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। बाहर से जो है सीड्स लगाने के बजाय यहाँ पे मिलते हैं छोटे प्लांट्स जो ऑलरेडी सीड से उसकी वो हुई होती है ग्रोथ, तो हमें वो इस दफ़ा लेने होंगे ताकि उसकी ग्रोथ जब तक मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं उसका सीज़न हो। लगाऊंगी, क्योंकि इस साल हमारी फुल टाइम जो है ना प्लानिंग यही है कि हम वेकेशन पे जाए 2-3 जगह अमेरिका में। तो आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पे होंगे, और उन सब्जियों के लिए ख्याल रखनी पड़ती है क्योंकि जून जुलाई का महीना हमारी ऑलरेडी बुकिंग हुआ हुआ है, हम दूसरे स्टेट जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसी महीने में जो है ना ख्याल रखनी होती है। तो मेरी इन लॉज भी यहाँ पे नहीं होगी तो वो जल जाएगी, मुझे पता है। मेरा तो बहुत दिल है कि मैं पाकिस्तान आऊँ, लेकिन ये लड़ाइयाँ बंद ही नहीं होती। हो अब सकता है हालात सही हो जाए, और हो सकता है हम चले भी जाए, कुछ भी हाँ, पता नहीं है। तो तो यहाँ पे हम पहुँच के इतनी बातें कर करके स्कूल भी, और ये स्कूल का बहुत सारे लोग पूछता है। मेरे बच्चे जो है इस्लामिक स्कूल में जाते हैं अमेरिका में, और ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, इसके लिए हम पे करते, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह से। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ उधर अपने दोस्तों के साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय लिटिल बेबी? मेरी जानू, अस्सलाम वालेकुम अशर जान, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना सीट बेल्ट पहनो मेरी जान। ये हम घर आ गए, और उस्मान के कलूल भी जो है ना नरम हो गई, अभी इसका मसाला सही कर रहा है। बस इसका जो मसाला है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं ठीक। और ये मसाला अच्छी तरह वो हो जाए। मेरा दिल चाह रहा है कि इसको मैं ब्लेंडर से निकालूं और सही तरह इसका पेस्ट बना लूं, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक दिखाऊं? नहीं, मुझे पता है वो मिक्सर से वो कर सकते हैं, लेकिन तुम उस्तादी मत करो, मुझे पता है कि सब ये कितना नियत बद है, बराए खुदा से। वो हैंड मिक्सर लो, ये वाला नहीं, वो हमारी इससे जो भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाली जो है ना वो वाली लो। सच सच में कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बताए कि आपके हस्बैंड आपके साथ इस तरह जिद करता है। ये पता नहीं आज मेरे साथ सुबह से जिद पकड़ी हुई है। जब लड़ाई का मूड होता है ना तो फिर इस तरह शुरू होता है। अल्लाह खैर करे आगे 3-4 दिन। इसको ब्लेंडर से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये देखें बिल्कुल कौरमे की तरह इसका सारा मसाला बन गया। अब इसमें क्या डालोगे? अब जब हम गए थे बच्चों को पिक करने तो कलूल जो थे थोड़े से नरम हो गए हैं। अब उसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये जो है थोड़े से नरम है, लेकिन कलूल नरम ही अच्छे लगते हैं। जो हम दूसरी डिश बना रहे थे वो सादे कलूल वाली थी, तो इसको मैंने छान में निकाल लिया है और कलूल का पानी अलग। इसमें से हम थोड़े से वो सैलेड वाले कलूल के लिए अलग कर लेंगे और बाकी हम मसाले में ऐड कर लेंगे। चलो। ठीक है। इस मसाले को मैंने मैश इसलिए भी किया है क्योंकि जब मैं कलूल इसमें ऐड करूँगा तो इसमें मुझे कलूल ज़्यादा देर बनाने नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। दिखाओ ज़रा कितना नरम हुआ है। काम ख़राब कर दिया है। तो ये आरजू रख के गई थी कलूल मैंने कुछ हाई भी पे। नहीं किया है। तो सबसे पहले ये कलूल का पानी इसमें ज़रा ऐड कर लेंगे। तो चमचे के साथ ना डालो जान, इस तरह प्रेशर कुकर के 2 साइड से पकड़ के डाल दो खुदाया। ठीक है। ठीक। चावलों का पानी भी उबल रही है। इधर दिखाओ, ये देखें इसकी बड़ी मज़ेदार थिक सी ग्रेवी बन गई है। और इसमें बस थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो इसमें मैं कलूल ऐड कर लूँगा और फिर इसको हम ऑफ़ करके बस साइड रख में लें। रख देंगे।
चावलों का पानी भी उबल गया है तो चावल ऐड कर लेते हैं। कुकिंग अच्छा लगता है आपको? हम्म, कैसा लग रहा है आज कुकिंग कर रही हो? हाँ, तुमने अपनी जान छुड़ाई है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने ना अपना जान चुराया ना मैंने कुछ किया, ये आपका अपना मशवरा था। ठीक है, मेरा मशवरा नहीं था, मैंने तुम्हें सिर्फ बता रहा था कि किस तरह बनते हैं, लेकिन तुमने अपनी जान छुड़ाई है। ठीक है, तो ये चावलों को रख दिया। इसका जो है यहाँ पे मसाला खूब मज़ेदार, ग्रेवी इसकी थिक हो गई है। बस इसमें अब हमें कलूल ऐड करने, और ये जो है इसमें बस हमें कलूल जो है ऐड कर देने। ख्याल करे हाथ न जलाओ। दो के एक चमचा चलाऊं मैं इसमें। कहते हाथ भी लगाने से पता है टेस्ट में फ़र्क आता है। आप क्या करोगे? अब नाचूंगा। कौन सा गाना? क्या करूँगा बस अब। ओके तो ज़बरदस्त, मज़े का बना है। बहुत मज़े का। अब ख्याल करो चावल नरम ना हो जाए तुमसे। नहीं होते, फिक्र मत करो। ये हो गया है चावल। चावल रखी हुई है अभी उस्मान ने बॉईल पे। आज जितना कुकिंग का मज़ा आया है ना मेरी इतनी लाइफ में, जो मैं कंटेंट क्रिएटर रही हूँ ना, मज़ा नहीं आया जितना आज मज़ा आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त एंजॉय किया मैंने उस्मान जान का कुकिंग। अल्लाह ऐसे हस्बैंड सबको नसीब करे जो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता है। आमीन। आमीन से बुनियाद। आमीन से बुनियाद ये कि नहीं, कलूल नरम हुआ है, बहुत मज़े का बनी है। मुझे वो पानी वाला खाने का शौक है, इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी मैंने बनाई थी रमज़ान में। वो अभी बनाओ क्या, एज एपेटाइज़र खा ले। हाँ, वही कर रहा हूँ। अच्छा, चावल हमने बस 95% तक कुक कर लेने। इसमें हम हल्का सा यखनी का बस दम देंगे और ये चावल रेडी होंगे। हमारे चावल रेडी हैं, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ठीक। तो ये चावल हमने अब ये जो हमने मसाला बनाया था, ये जो है हमने पत्ते ग्रो किया। ये पत्ते ग्रो किया। ग्रो नहीं किया, वो शुरू से इसी तरह था। अच्छा, चलो चावल तो सक्सेसफुल हो गया आपका। मम्मी खाई नहीं है तुमने, पहले खाओ और फिर अपना। ये चावल हमने थोड़े से इसमें ज़रा से मिक्स कर लूँगा। अच्छा जी, इसके बस देखें पानी इसका सूख गया है, तो बस इसको अब हमने दम पे लगा लेना है। ठीक है, सब्र करो कि ज़रा के हेल्प कर लूँ। बस इसे निकालना है ना। ठीक है, तो मुझे ये वाला जो है ये कलूल के साथ अलग से काट के रख लेंगे। ठीक है, वो ऑनियन भी कलूल के साथ काट ले। ये चीज़ को फाइन चॉप करो, इससे नहीं होती है, इसमें फंस जाती है।
किचन के लिए 1-2 दिन क्लासेस दूँ आपको, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। कुकम्बर कौन सा करना है ये? हाँ ये तो तीबा बस उसके पास जाओ, उसी मुल्ला के पीछे जिसने वो तावीज़ नहीं दिया था मुंह बंद वो रखना। कहानियों में था, हकीकत में नहीं है वो। उस मुल्ला का पता करें कि वो किधर होते हैं। ये खुदा है, तौबा करें। अब मैं अगर तुम्हें तंग ना करूं और किसको करूं? किसी को भी तंग ना करो, किसको? काम के वक्त तंग मत किया करो। ये उठा के डाल लो। इसका काम बस खत्म हो गया। इसका इसके अंदर डाल दूं? इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार डिश बनाऊंगी। VIP। क्या बनाओगे? क्यों बताऊं अभी से? कल बनाऊंगी, फिर ब्लॉग भी शेयर कर लूंगी। चलो देखते हैं कि क्या बनाती हो। देखने वाले देखते जाएंगे। अब इसके अंदर मसालों में क्या डालूं? नींबू का जूस डाल दूं, नमक डाल दूं, और क्या डालूं? इसके अंदर नींबू का जूस नहीं डलेगा, इसके अंदर सिर्फ इमली की चटनी डलेगी। कसम से ये बहुत जालिम है, खतरनाक तुमको भी है। तुमको बहुत हंसी आ रही थी, आज ज़रा हंसो कि तुम्हें पता चले। अल्लाह खुदा, कहते इतना बहुत हंसना अच्छी बात नहीं, आज मैं बहुत हंसी हूँ। ठीक है, तो इसको जो है ना, हमारे पास आरजू ने इमली की चटनी बनाई हुई थी, आरजू ने बनाई थी। ठीक है, तो इसको जो है हमें और ये आइडिया इसी का था कि इसको पतला मत करो, पतला मत करो इसको। हाँ वो इसलिए क्योंकि हर चीज़ में पतली चटनी नहीं डलती। आज जो है इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, इसको वो करो। अब इसमें दही भी डाल रही हो, इसी में डाल दोगे? क्या मज़ेदार खट्टा सा चटनी है। डाल डाल डालो। अच्छा तो जी, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है। तो ये जो है चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं, बड़े मज़ेदार, सब कुछ दम लगे। देखो तुम कह रही थी कि ऑयल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं है परफेक्ट, थोड़ा सा अच्छा। ऑयल इसमें हम डालेंगे क्योंकि हमने ऑयल इसमें कम डाला था। मेरी नज़र में तो सही है, ऐसे आप डाल रही हो। खुद ही 3-3 चमचे भर के डालती हो, मैंने आधा वो भी नहीं लिया और मुझे कह रही है कि ऑयल ज़्यादा है। तो Çarpmış Bridget. ना में शचार Dilit ma çağırız ne mit big. شما نمیتو خوش دارین. ما तो चार पूरा नहीं। شما نمیتو नो मोरा बात ना करो, हमारा सही नाम बात कर रहा है। माशाल्लाह, क्या चावल बनाया है आपने, ज़बरदस्त। तुमको लगता है कि सिर्फ तुमको चावल बनाने आते हैं? ये आज मैं आपके सर पे खड़ी थी हाँ इसलिए। सर पे खड़ी थी, सब ने सारे व्लॉग में सबको पता है कि तुमने कितनी उसमें मदद की है। ठीक है, तो ये हो गए जी चावल। चावल को डिश आउट कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी कश्ती किस लिए निकाली है? बल्कि उसी में रख लो, वन पॉट के किचन में ही रख लो। आई थिंक दिस इज़ गुड, और इसको भी इसी में ही रखो। हाँ ये भी उसी में रख लो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। इसको नज़दीक से दिखा दो। ये हो गए कलूल कलूल बन गए। ठीक है, सैलड सिंपल सी, और ये वो दूसरे कलूल के लिए सामान्य चीज़ें जो काटी ये है। जो है सादे कलूल, इसको हम थोड़ा सा भी इसी तरह ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये हो गए चावल। ठीक है,
कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया है। तो इम्तिहान की घड़ी, मैं तो सबसे पहले जो है ये छोले टेस्ट लूँगी। का टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें जो है पहले थोड़े हमने कलूल डालने, ये उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पेशावर में उस पे बनाते हैं। ये लो, थैंक यू। और ठीक। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट, हाँ, सॉल्ट, मिर्च और साथ में आमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर। और उसके साथ जो है ना ये मिक्स सलाद जो उस्मान ने बनाई है। इस सलाद में हमने कुकम्बर, ऑनियन, रेडिश, मूली कोई सी भी ले सकते हैं, और साथ में हमने इमली और दही की चटनी, और ये सॉल्ट, अमचूर और लाल मिर्च जो है वो हमने टेस्ट लिया। करो, ये सब मिक्स करते। हाँ, बिस्मिल्लाह। ठीक है। बड़े मज़े का है। सच बोल रही है। रोटी आला बनी है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो ये आप एज एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं खाने से पहले, भूख लगी हो, या अगर रह जाए एक्स्ट्रा सालन आप उसका नहीं बनाना चाहते या बहुत ज़्यादा बॉयल कर लिए, तो आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। कर सकते हो। अब बड़ा टेस्ट करते हैं। अब जो है राइस और साथ में कलूल। मुझे पर्सनली इसके ऊपर ज़रा सा लीमू का जूस अच्छा लगता है, तो वो डाल देंगे। कुकम्बर और ये ग्रीन चिली। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी अपनी, हाँ, नहीं नहीं तुम नहीं खाओ, नहीं, खैर है, नहीं खाओ। नहीं तुम खाओ, तुम तुम्हारे लिए खाओ, बनाए, सारा खाना मुझसे तुम बनवाया है। खाओ। तुम खाओ कि तुम बिस्मिल्लाह। बताओ कि क्या। बहुत आला बनी है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। आपकी तरह तो कोई भी खाना नहीं बना सकता है। बहुत आराम। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच और ये आपकी। साथ में मुझे जो रोटी है कलूल के साथ जो है रोटी ना हो तो उसका तो मज़ा ही नहीं आता। नहीं आता है। तो इसको जो है मैं जो हूँ रोटी भी चावल के साथ खाता हूँ, चावल के साथ रोटी या रोटी के साथ चावल। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यार का, कि हमारे लिए इतनी मज़ेदार खाना आपने बनाया। तो खाना रेडी हो गया और आरज़ू का मकसद भी पूरा हो गया। बहाने बना के इसने अपने आप को आज पीछे किया खाना बनाने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए लड़कों को सारे स्किल्स आने चाहिए, दुनिया का कोई एतबार नहीं है। बीवी सलीकामंद होनी चाहिए, शौहर को सब कुछ सिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। तो बहुत मज़े का है सब कुछ, और और इंशाल्लाह जाके हम आराम से बैठ के अपना खाना खाएंगे। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में।
अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसी लगी, क्योंकि आज ज़रा व्लॉग हमने डिफरेंट आपके लिए बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल अपना रखें। बहुत थैंक ख्याल यू रखें। फॉर कमेंट्स, आपकी सपोर्ट का, आपके आपकी इतनी प्यार की, जो इतना प्यार आप लोगों की तरफ से हमें हर रोज़ मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब अल्लाह बख़ैर। हाफ़िज़, शब बख़ैर।